कर्ण की बात सुनते ही वहाँ पे समस्त सेना प्रमुख, योद्धा, महारथी टूट पड़ते हैं अर्जुन पर द्वंद्व युद्ध करने। और आज अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा करी हुई है, तो क्या होने वाला है? अर्जुन ने उन सबको परास्त करना शुरू कर दिया और जाकर रुकते हैं अश्वत्थामा। नमस्कार मित्रों, हम हैं मूल महाभारत के कर्ण पर्व में और 79 अध्याय खत्म हो चुके हैं। 79वें अध्याय में आपने देखा कि कर्ण ने अर्जुन की बहुत प्रशंसा करी हुई है कि अर्जुन ऐसा योद्धा है, अर्जुन वैसा योद्धा है, और जाके दुर्योधन से कहता है कि अपने सब महारथियों से बोलो कि जाके अर्जुन को घेर लें, घायल कर दें, विह्वल कर दें, जिससे मुझे आसानी हो कि मैं आराम से अर्जुन का वध कर सकूं। कर्ण की बात सुन के समस्त कौरव सैनिक भाग पड़ते हैं कि चलो अर्जुन को घेर लेते हैं। अर्जुन को घेर लिया जाता है और घेरने में जो प्रमुख होते हैं वही योद्धा होते हैं जो डे 1 से युद्ध करते आए हैं अर्जुन से। उनका नाम है संशप्तक। घिर जाने के बाद कटने पिटने, लहू की धाराएं बहनी शुरू हो जाती है। उधर भीमसेन के प्रकोप से समस्त कौरव सेना जो उनके सामने पड़ती थी ऐसे रेल बन जाती थी, भाग रहे लोग। महाबाहु अर्जुन अपने विषैले बाणों से एक एक को बीधता हुआ, इवन एक एक अस्त्र से ऐसे बाण निकलते थे कि ऐसा लाइन लग जा रही है, लोग मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। संजय कहते हैं कि हे महाराज, जैसे बादलों को छांटता हुआ सूर्य ऊपर निकल आता है, वैसे ही तुम्हारी सेना को, तुम्हारे पुत्रों को छांटता, मारता, काटता हुआ अर्जुन और कृष्ण अपने रथ को लेके निकल आए हैं। अब उन सैनिकों को, योद्धाओं को, रथियों को काटते, मारते और रथ को आगे निकाल ले चले कृष्ण, और भीम के पास जाकर बताते हैं सब कुशल समाचार कि महाराज ठीक है, उनके शरीर से बाणों को निकाल लिया गया है, घायल हैं लेकिन स्वस्थ हैं। अब सब कुछ ठीक जान करके, एक तो वैसे भी अंदेशा हो गया था कि अर्जुन आ गया मतलब सब ठीक होगा, अब समाचार सुन लिया, अर्जुन से मिल लिया, भीमसेन का जो क्रोध था और भीमसेन का जो उत्साह था वो चरम पर है। आज दुशासन का वध होने वाला है और प्रतिज्ञा पूरी होने वाली है। अंत तक बने रहिएगा मित्रों, ये प्रसंग आज ही आएगा। 80 या 81वें अध्याय में ही है और 80 अध्याय में हम चल रहे हैं। संजय कहते हैं कि हे महाराज, अर्जुन के बाणों की अग्नि से तुम्हारे जो सैनिक हैं, जैसे कभी जंगल में आग लग जाए, दावाग्नि उत्पन्न हो जाए तो जो मृग जल जाते हैं ना, वैसे ही तुम्हारे सैनिक आज जल जल कर गिर रहे हैं। अब जब अर्जुन आगे बढ़ चले हैं, पीछे पीछे हैं भीमसेन, रक्षा कर रहे हैं उनके रथ की। इधर कौरवों के सैनिक और कौरव की सेना आगे बढ़ जाती है कि अब इसको यहीं पर रोक दिया जाए। संजय कहते हैं कि हे महाराज, इसकी ध्वजा पर हनुमान है, इसके सारथी स्वयं श्री कृष्ण हैं, इस रथ को आगे बढ़ता हुआ देख संशप्तक सैनिक कहते हैं कि आज लगता है परलोक जाना ही पड़ेगा। लेकिन इनका फोकस तो कर्ण था, ये कर्ण की तरफ बढ़ चलते हैं। लेकिन वो योद्धा जो कसम खाकर आए हैं, सौगंध खाकर आए हैं कि मृत्यु आए तो आए लेकिन इसको तो नहीं छोड़ूंगा, वो ऐसे चिमट जाते हैं चींटियों की तरह और रथ को पकड़ लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? वध करना पड़ेगा। वध करना शुरू हो जाता है। अर्जुन ने अपना गांडी उठा लिया है और उन सैनिकों का, उन योद्धाओं का वध करना शुरू कर दिया है। इधर महाराज दुर्योधन का छोटा भाई दुशासन, महाबली महापराक्रमी दुशासन के पास अपरंपार बल है। 10 सहस्त्र गज बल था क्यों, और घट्यो न गज भर चीर। द्रौपदी की साड़ी जब वो खींच रहा था ना, उसके पास 10 सहस्त्र हाथियों का बल था। उसके बावजूद वो गज भर, मतलब इतना उतना, जो भी गज एक यूनिट है, लंबाई नापते हैं इससे, उतनी भी साड़ी वो कम नहीं कर पाया। तो 10,000 हाथियों का बल, और उस समय की हाथियाँ अफ्रीकन हाथियों से कहीं बड़ी हुआ करती होंगी, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि इसमें विशेष महाभारत में इस पर लिखा गया है कि पश्चिम दिशा से आई हुई हाथियों, जिसे अफ्रीका कहते हैं। तो ऐसा महाबली दुशासन भीम के समक्ष आ जाता है और भीम शायद आज मानव की भांति नहीं लड़ रहे हैं, शायद उनकी मानवता कहीं चली गई है, या वो पूरे पूरे दानव बन चुके हैं। आज उनका शरीर लहू से भीगा हुआ है और उनकी नज़र में सिर्फ आज रक्त ही रक्त है। भिड़ जाते हैं दुशासन से और युद्ध शुरू होता है। दुशासन महापराक्रमी, उसने भीम का ध्वज काट दिया, धनुष काट दिया, सारथी को घायल कर दिया और घोड़ों को लग गया बाण मारने। भीम को आया गुस्सा, तोमर से प्रहार हुआ, मूषलों से प्रहार हुआ, और प्रहार करने के बाद रिटेलिएशन एग्जैक्टली सेम हो गया कि वो भी रथहीन हो गया। अब शुरू होता है द्वंद्व युद्ध। द्वंद्व युद्ध में दोनों महारथी जमीन पे उतर के लड़ाई कर रहे होते हैं, गदा से, तलवार से, भल्ल से, जो भी उनके हाथ में आ रहे हैं। अब यहाँ पर दुशासन और भीम का द्वंद्व युद्ध चल रहा है और उधर कृष्ण बढ़ चले हैं कर्ण की तरफ। तो जो भी सेना सामने आ रही है उसको काटता हुआ जब आगे निकल रहे हैं तो कौरवों की सेनाएं मच जाता है भगदड़। सभी सैनिक भाग के पहुंच जाते हैं कर्ण के पास कि त्राहिमाम त्राहिमाम रक्षा करो, आज तो वो हमें वध देगा। कर्ण ने उनको धीरज दिया, सांत्वना दी कि भैया शांत रहो, कुछ नहीं, मैं हूँ। और कर्ण आगे बढ़ चलता है युद्ध करने। युद्ध उसका होता है कई लोगों से एक साथ। अब जैसे ही कर्ण आगे बढ़ता है, पांचालों ने फिर से घेर लिया। अब जब कर्ण पांचालों से घिर गया तो पांचालों का वध करने लगा। कर्ण ने जनमेजय के सारथी को अंजलिक नामक बाण मारकर गिरा दिया। शतानीक और थुत्सोम को भल्ल मार के भी हवल कर दिया। धृष्टद्युम्न के घोड़ों को काट डाला और 6 बाण उसको भी मार दिए।
कैकेयी राज के पुत्र सामने आ गए, उनका वध कर डाला। अब कैकेयियों के सेनापति ने अपने राजकुमार को मरा हुआ देखा तो कर्ण पर टूट पड़ा। कर्ण का बेटा वहीं पे था, तो प्रसेन पर जैसे ही चढ़ाई कर दी उग्रकर्मा ने, तो कर्ण ने उग्रकर्मा का भी वध कर दिया। अब जैसे ही उग्रकर्मा का वध हुआ, सात्यकी को बड़ा क्रोध आ गया। अब सात्यकी ने कर्ण के बेटे प्रसेन का वध कर दिया। अब ये सब देख के कर्ण को तो बड़ा क्रोध आया। कर्ण तुरंत टूट पड़ा सात्यकी पर, लेकिन सात्यकी को बचाने के लिए शिखंडी बीच में आता है और 3 बाण मारकर उसके धनुष को काट डालता है। लेकिन शिखंडी कहाँ तक रोक पाता कर्ण को। कर्ण ने शिखंडी को तो छोड़ा और वध कर दिया धृष्टद्युम्न के बेटे का, सर धड़ से अलग। अब जब धृष्टद्युम्न का बेटा मर जाता है तो पांडवों की सेना में हाहाकार। कृष्ण ने कहा कि वो देख रहे हो पार्थ, धृष्टद्युम्न का बेटा आज वीर गति को प्राप्त हो गया तुम्हारी खातिर, तुम पर ऋण है उसका। ऋण कौन उतारेगा? तुम उतारोगे। तो कब उतारोगे? चलो। तो कृष्ण पड़ जाते हैं अर्जुन को लेके ऋण उतारने, भैया चलो कर्ण का वध करते हैं। लेकिन उस कौरवों की महाभयंकर सेना में कर्ण तक पहुंचना ही इतना आसान नहीं था। पहले आपको लाखों लोगों को काटना पड़ता और वहाँ चाहिए आपको समय। और तब तक जो बचे खुचे योद्धा हैं जो लड़ रहे हैं कर्ण से, वो लड़ रहे हैं। कौन कौन है? शिखंडी, उत्तमौजा, युधामन्यु और धृष्टद्युम्न। ये सब लोग चारों जने घेर के कर्ण को लड़ रहे हैं। अब इधर जो युद्ध चल रहे हैं वो चल रहे हैं। इसके अलावा जो महायुद्ध भी चल रहा है पीछे दुशासन और भीम का, वो भयंकर चल रहा है। संजय कहते हैं कि हे महाराज, तुम्हारे पुत्र ने एक अतीव पराक्रम दिखाते हुए भीमसेन को मूर्छित कर दिया है और भूमि पर ऐसे हाथ फैला के पटक दिया है। भीमसेन की मूर्छा तुरंत वापस आती है और भीमसेन बड़े क्रोध में खड़े हो जाते हैं और याद करते हैं कि दुशासन ने मेरी पत्नी को क्या क्या कहा था उस द्यूत सभा में राजे महाराजाओं के सामने। भीमसेन ने क्रोध में भरकर दुशासन को कहा कि ओ वीर, तुमने मुझे घायल कर दिया है, इसलिए अब तुम अपने अंत का सामना करने के लिए तत्पर हो जा और मेरी गदा का प्रहार तो सह। अब भीम ने अपनी जगह से ही खड़े होकर गदा को फेंक के मारा और वो जाके छाती में लगता है दुशासन के धाड़। कवच टूट के गिर जाता है, मालाएं बिखर जाती हैं और उसकी पसलियों में चोट लग जाती है। अब भीम ने वहाँ पर गर्जना करी कि अरे दुष्ट, आज मैं तेरा रक्त पीऊँगा, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करूँगा। अब भीम ने अट्टहास करते हुए कहा कि यहाँ उपस्थित सभी राजा ध्यान से सुने, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने जा रहा हूँ, मैं इसका वध करने जा रहा हूँ। जिस किसी में सामर्थ्य हो इसको रोक सकने का, वो मेरे सामने आए और मुझे रोक के दिखाए। अब आप समझे कि अभी अभी दुशासन ने भीम को रथहीन कर दिया, घायल कर दिया, मूर्छित कर दिया, तो किसी को विश्वास नहीं हुआ कि शायद इसकी छाती फाड़ डालेगा। वहीं पे लोग अपना अपना युद्ध कर रहे थे और या तो देख रहे थे या युद्ध कर रहे थे। अब भीम सारी बातें याद करते हुए आते हैं और उठा के ज़ोर से पटक देते हैं उसको ज़मीन पे और छाती पे चढ़ लेते हैं। एक पैर उनकी छाती पे है, एक पैर उसके हाथ पे है और पूछते हैं कि पहले तो ये बता, तूने किस हाथ से द्रौपदी का अपमान किया था? तूने किस हाथ से उसके बाल पकड़े थे? तूने किस हाथ से द्रौपदी को स्पर्श किया था जब वह स्पर्श करने योग्य नहीं थी? व्यास जी लिखते हैं कि भीमसेन भैरव नाद करता हुआ, अट्टहास करता हुआ, अपनी प्रतिज्ञाएं याद करता हुआ ये सारी बातें कहता है कि सभी राजा सुनो, आज दुशासन का अंत निश्चित है। कुछ पल के लिए मानव सृष्टि वहाँ पे ठहर जाती है, युद्ध वहाँ पे रुक जाता है और किसी को समझ नहीं आता है कि ये मानव है या कोई और, ये भीम है या कोई और। दाहिने हाथ से दुशासन ने द्रौपदी को पकड़ा था, स्पर्श किया था, बाल खींचे थे और वस्त्र उतारने का प्रयास किया था। भीम ने उसका दाहिना हाथ उखाड़ के फेंक दिया। एक हाथ छाती पे है, एक हाथ पकड़ के खींचा और बच्चों की तरह ऐसे खेलते हुए उठा के दूर फेंक दिया। कंधे को उखाड़ा तो सारा का सारा रक्त जो निकल रहा है उसको पीने लग गए। एक दानव की भांति, एक राक्षस की भांति वो रक्त पीने लग गए। भीम रक्त पीते हुए कहते हैं कि माता के दूध में, शहद में, घी में, अमृत में, दूध में, अच्छी प्रकार से बिलोए गए दही में भी ऐसा स्वाद नहीं है दुशासन जो तेरे रक्त में है। अब वहाँ पे जो लोग खड़े हैं स्तब्ध रह जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया। दुशासन की बाजू उखाड़ के फेंक देना आसान बात नहीं था। सब लोग खड़े होकर आंखें बंद करके वहीं पे रुक जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। किसी को उस क्षण समझ ही नहीं आया कि और क्या हो सकता है। जब तक कौरवों के और पुत्र, 10 पुत्र आते हैं युद्ध करने कि अब जाके भीम को रोका जाए, तब तक भीम ने दुशासन का धड़ उखाड़ के फेंक दिया। वहाँ पर हाहाकार सा मच गया कि ये दानव है, ये दानव है, ये राक्षस है, ये मनुष्य नहीं, ये भीम नहीं। और विभत्स बात ये है मित्रों कि भीम ने उसका धड़ उखाड़ के उसके गले से जो रक्त निकल रहा है उसको पीना भी शुरू कर दिया। ये दृश्य किसी से देखा नहीं जा रहा था। चित्रसेन वहीं पे खड़ा था, देख के भागने लग गया। उसको भागता हुआ देखकर युधामन्यु ने एक बाण मारा, उसका धड़ आगे निकल गया
और कर्ण की दशा आप देखिए, अभी पुत्र का वध हुआ था और अब भाई चित्रसेन का वध भी कर दिया गया। और अब दुशासन को मार के भीम वहाँ पे तांडव कर रहे हैं। कहते हैं कि तुम लोगों ने मेरे साथ ये किया, तुम्हारी वजह से मुझे खांडव पर सजाना पड़ा। लाक्षागृह से लेके अनेक अनेक जो कष्ट इन्होंने भोगे थे वो सब भीम चिल्ला कर वहाँ उपस्थित लोगों से कह रहे होते हैं कि इसकी वजह से मैंने ये सब सहा है। वहाँ उपस्थित लोगों से कहते हैं भीम कि मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर दी है और अंतिम प्रतिज्ञा भी बाकी रह गई है और वो है दुर्योधन। उसको मारकर मैं अपनी वो प्रतिज्ञा भी पूर्ण करूँगा। संजय बताते हैं कि महाराज, ये दृश्य मुझसे देखा नहीं जा रहा है और ना ही मैं इसको कह पाऊँगा। धृतराष्ट्र के पास रोने के लिए कुछ नहीं बचा है। एक पुत्र, महाबलशाली पुत्र, प्रिय पुत्र इस तरह से मारा गया। हाथ उखाड़ के फेंक दिया जाए, मस्तक उठा के फेंक दिया जाए, तोड़ दिया जाए, मरोड़ दिया जाए, रक्त पिया जाए, क्षत्रिय वीरगति को प्राप्त होता है, सत्य है। लेकिन क्षत्रिय की ये दशा, इतनी बीभत्स मृत्यु, ये अनावश्यक दृश्य था, ये अनावश्यक कांड था, इसको नहीं चाहिए था। धृतराष्ट्र कहते हैं संजय, मृत्यु निश्चित है लेकिन ये मृत्यु मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। अब दुर्योधन ने अपने 10 भाइयों के भेजे थे कि जाकर दुशासन को बचाओ, वो उनके पहुँचते पहुँचते ही भीम ने यहाँ पे मार डाला है। ये दशा देखकर, ये दृश्य देखकर हर कोई जो जहाँ है वहीं बैठ जाता है। कर्ण भी जा कर के बैठ जाता है। शल्य से कहता है कि हे शल्य, ये मैंने क्या देखा। ये सब देख करके कर्ण का युद्ध करने का मन भी नहीं होता है। युद्ध में ऐसा दृश्य भी देखना पड़ेगा। अब शल्य बहुत समझाते हैं कर्ण को कि उठो, तुम्हें युद्ध करना है। बहुत सारी बातों के बाद वो खड़ा होगा। कौरव के पुत्र जो युद्ध पे रोकने आए थे, दुशासन का वध रोकने आए थे, वो अब भीम से लड़ते हैं और भीम से फिर मारे जाते हैं। धृतराष्ट्र के पास शोक व्यक्त करने का समय भी नहीं होता कि अगला शोक संदेश पहुंच जाता है। तो मित्रों, 84वां या बाकी के अध्याय अगली वीडियो में मैं आपको श्योर तो नहीं कर पा रहा हूँ कि कल ही आएगा, कल भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता। आपको पता है कि थोड़ी सी समस्या आ गई है अभी कि मैं आपको रोज़ वीडियोज़ नहीं दे पा रहा हूँ। एनीवे, शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और पिछली वीडियो में आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया है वो बहुत कमाल का है, थैंक यू वेरी मच। और कमेंट से ही अगर मैं एक प्रश्न लूँ कि कर्ण भी दिव्य जन्मा था, ठीक है, अग्रीड कि सूर्यदेव आए थे और कर्ण का जन्म हो गया था, लेकिन ये बात पता किसको थी? जब द्रौपदी को उत्पन्न किया गया था तो वह यज्ञ कुंड से निकली हुई थी, सब लोग थे वहाँ पे, दुनिया देख रही थी। लेकिन कर्ण का जन्म कैसे हुआ, यही तो रहस्य था। अगर कर्ण का जन्म ही निकल आता बाहर कि कर्ण का जन्म कैसे हुआ, कर्ण की माता कौन है, तो सारी झंझट ही खत्म हो जाती। तो सारी की सारी समस्या ही यही थी कि कर्ण का जन्म कैसे हुआ था। रही बात किसी उपाधि की, तो वो किसी कारण से सबको नहीं दी जाती, किसी किसी को दी जाती है। वो द्रौपदी के पास थी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्द। जय हिंद।